स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में हार की समीक्षा की गई। इसके साथ ही राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रही। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और मंडल लेवल तक के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया, जबकि दूसरे सेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा, कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। साथ ही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग समाज में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कभी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो कभी जातिवाद तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि शेर की खाल में छिपे ऐसे भेड़ियों को मेरा संदेश है कि उनकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूरे राज्य भर से बीजेपी के 1300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही कि उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा। आपको बताएं कि 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस होता है। ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की कसक साफ तौर पर दिखाई दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने भाषण में दोनों सीटों का जिक्र किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार मार्जिन के साथ जीत के बावजूद हम बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हार गए। भट्ट ने स्वीकारा कि बीजेपी से चूक हुई है और इस गलती को सुधारने के लिए समीक्षा की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा में भी अगर 15 राउंड की गिनती की बात करूं तो प्रत्येक राउंड में 200-300 वोटों का ही मुख्य रूप से अंतर रहा। हम उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे कारणों की समीक्षा करते हुए और बहुत से विषयों को किस प्रकार से भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर लगभग 8000 मतों से सीट को हम जीते थे, कहीं ना कहीं चूक रही है, हम उसको सुधारेंगे। मैं इस अवसर में यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने वचन दिया था कि लोकसभा के समय दूसरे दलों के ऐसे विधायक हमारे साथ आते हैं तो उनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। हमसे कहीं चूक हुई है, मैं उसकी समीक्षा करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मीटिंग में आगे की तैयारियों पर बात की गई है और निकाय के साथ ही पंचायत चुनाव का भी मुद्दा आया। न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत की है। आगे आपको केदारनाथ उपचुनाव में जाना है, निकाय और पंचायत चुनाव में भी है, कुछ रोड मैप आपने कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज? पूरी तैयारी के लिए हम लग गए हैं। केदारनाथ भी के बीच चुनाव हम 100% जीतेंगे और आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी हैं। जब चुनाव घोषणा होगा तो उसके लिए तैयार है। सर, बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर को लेकर खासकर पार्टी के अंदर एक संशय की स्थिति है कि आखिर नहीं है। पहली बार मंगलौर को हम इतने भारी बहुमत के पास में आए हैं, खाली 400 वोट से आ रहे हैं और एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम वहां पे खड़े हुए हैं और दोनों की समीक्षा भी करेंगे और अच्छा कैसे हो सकता है वो करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में हुई बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी शामिल हुए। अनिल बलूनी ने कहा कि मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर भी खुद की जीत बता रही थी, खुद को जीता हुआ बता रही थी, जो कि हैरानी भरा है। ऐसा विपक्ष
जो 99 सीट जीता, और पिछले 3 बार के चुनाव अगर देख लिए जाएं तो पिछले 3 मतलब 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 24 का चुनाव, तीनों चुनावों मिला के हमारे जो इस बार के वोट आए, जो हमारे इस बार के सीटें आई हैं, तीनों चुनाव मिला के इसके बराबर नहीं, और फिर भी खुशी मना रहे, उत्साह मना रहे हैं। ये देख के हैरानी होती है। और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग ने भी देश में ऐसी माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी कार्य समिति में उपचुनाव में हार और राजेंद्र भंडारी पर बात आई तो कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी नेताओं पर करारा तमाचा बताया है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अच्छे खासे विधायकों को घर बैठा दिया, पार्टी में शामिल किया, मंत्री बनाने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खास बात यह कि ज्वाइनिंग से एक दिन पहले राजेंद्र भंडारी गणेश गोदियाल के लिए प्रचार कर रहे थे और बीजेपी को कोस रहे थे। ये उन्हीं नेताओं पर करारा तमाचा है जो अपने स्वार्थ में अच्छी भली एक विधायक बने हुए व्यक्ति, इसका पूरा का पूरा श्रेय उनको है जो लोग उनको यहां से तोड़कर वहां ले गए। वो यहां से तोड़ने में सफल रहे, लेकिन वहां उनको प्लांट करने में असफल रहे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण और भगवान केदारनाथ के नाम से ट्रस्ट चलाने को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज पर गुस्सा चरम पर है। सोमवार को फिर पुरोहितों ने केदारनाथ में जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी के साथ ही कहा कि केदारनाथ के नाम से ट्रस्ट चलाना सरासर गलत है। इसलिए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण के फैसले का सभी तीर्थ पुरोहित समाज कड़ा विरोध करता है। साथ ही सीएम धामी से अपील की कि मामले में जल्द फैसला लें। और तत्काल जो मंदिर केदार बाबा का बुराड़ी में बन रहा है उसको निरस्त करा करके वहाँ पर मंदिर का नाम वो तुरंत जो है दूसरा दे, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मंदाकिनी के निकट जो है सेफ्टी टैंक का वो हो रहा है निर्माण, ये तत्काल वहाँ से हटना चाहिए, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कड़े शब्दों में संदेश दिया कि केदारनाथ के बहाने समाज में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश न की जाए। वहीं दिल्ली में मंदिर बना रहे ट्रस्ट के काम, उसके नाम और धाम के नाम पर कमाई को लेकर अब बड़े एक्शन की बात हो रखी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन क्या हुआ, उत्तराखंड में सियासी मुद्दा बन गया। पुरोहितों और कांग्रेस के विरोध के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि केदारनाथ जैसा कोई दूसरा धाम हो नहीं सकता। केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पर अपनी बात कह दी, लेकिन ये मसला शांत होता नहीं दिखता। दरअसल सवाल दिल्ली में मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट के नाम और काम पर उठ रहे हैं। 10 जुलाई को दिल्ली में मंदिर के भूमि पूजन का ये इन्विटेशन कार्ड देखिए। कार्ड में साफ साफ लिखा है कि श्री केदारनाथ धाम भूमि पूजन समारोह, तो कार्ड में आयोजकों के आगे लिखा है श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली। वहीं भगवान शिव के साथ केदारनाथ मंदिर का फोटो भी इसमें लगा हुआ है। वहीं कार्ड के निचले हिस्से में बारकोड भी बना है, जिसमें कोई भी ट्रस्ट को दान दक्षिणा दे सकता है। हमने भी बारकोड स्कैन किया और 10 रुपए ट्रस्ट को ऑनलाइन ट्रांसफर किए, तो पेमेंट के बाद यहाँ से श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट लिखा हुआ आया। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाली बद्री केदार मंदिर समिति अब केदारनाथ धाम के दुरुपयोग पर कार्रवाई की बात कह रही है। हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे, सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी
निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साल 2013 की आपदा और 6 बार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने केदारनाथ धाम को देश दुनिया में धार्मिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर बड़ी पहचान दिलाई है। इस साल अभी तक केदारनाथ में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। जब केदारनाथ धाम का डंका बज रहा हो तो ऐसे में एक नए मंदिर की स्थापना के पीछे की मंशा के अपने अपने अर्थ निकाले जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मिला रेडियो एक्टिव मटेरियल नकली पाया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा असली रेडियो एक्टिव डिवाइस को कॉपी कर नकली बनाने के बाद करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी, जिसके लिए गाजियाबाद के एक फर्म से भी आरोपियों की बातचीत चल रही थी। मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी राशिद निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि राशिद ने ही इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को अन्य आरोपियों तक पहुंचाया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल डिवाइस की मशीन कहां बनी, कहां से खरीदी गई, ये कहानी फिलहाल पुलिस के सामने उलझी हुई है। मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की प्राथमिक रिपोर्ट से पता चला कि बॉक्स में किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो रिपोर्ट जनरेट की गई उसमें बताया गया कि जो पूरा आर्टिकल था उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं था, लेकिन उसमें कुछ सस्पेक्टेड केमिकल उनको जरूर ऐसे पता चले थे, जिसको देखते हुए उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या किसी फॉरेंसिक लैब में इसका जरूर टेस्ट कराया जाए कि उसमें कौन सा मटेरियल केमिकल यूज हुआ है और उसका क्या इफेक्ट या उसका मिसयूज हो सकता है। तो इस संबंध में भी माननीय न्यायालय के थ्रू उसको सैंपल को या पूरी डिवाइस को हम वहाँ पर भेज रहे हैं। सेकंड, इसमें जो एक और मीडिएटर था राशिद, इसकी भी अरेस्ट हुई थी और इसने भी पूछताछ में बताया कि वो इसको बेचने के लिए लगातार अपने संपर्कों के माध्यम से मीडिएशन कर रहा था। थर्ड, जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में ये था कि जो इसका एंड यूजर है, चूंकि अगर कोई इस तरह की डिवाइस को ले रहा है ओपन मार्केट में या किसी ग्रे मार्केट में इस तरह से, तो उसका यूज़ क्या होगा। तो इसमें हमें फरीदाबाद से जो नाम आया इसमें हमने उसको बुलाया यहाँ पर बयान के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर डुंडा के पास एक कार अचानक हादसे का शिकार होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम और शव को खाई से निकाला। कार ऋषिकेश की ओर जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस और लोगों के बीच झड़प होती दिख रही है। ये वीडियो मंगलौर उपचुनाव के बाद विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों का है। वीडियो में जीत का जश्न मनाते वक्त पुलिस और लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो रही है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर अभद्रता और झड़प ही की है। वहीं एसपी देहात ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पिथौरागढ़ शहर में एंचोली के पास 2 बाइक सवारों के साथ मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते रोज 2 बाइक सवारों पर युवकों का एक झुंड टूट पड़ा। युवकों के झुंड ने बाइक सवारों को इतना मारा कि दोनों मौके पर बेहोश हो गए। मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना में 6 युवक शामिल थे। शहर के बीचों बीच युवक की इस हरकत से हर कोई हैरान है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में पेट्रोलिंग के दौरान लग्जरी कार में सनरूफ खोलकर हुड़दंग मचा रहे युवकों को पुलिस तीखा सबक सिखाती नजर आई। साथ ही ड्राइवर का चालान भी काटा है। गाड़ी बिना नंबर प्लेट के भी सड़क पर दौड़ रही थी। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े जाने पर युवकों की काफी देर तक पुलिस से बहस हुई और लेडी पुलिसकर्मी ने देवभूमि की मर्यादा का ख्याल रखते हुए सड़क हादसे से बचने के लिए सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी। गाड़ी में जगह है, अंदर बैठाइए। ये ना सुनिए, ये गुंडागर्दी करते मत फिरिए। धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में जो भावनाएं हैं उनको ठेस मत पहुंचाइए किसी की।
सॉन्ग बना रहे हैं ना, परमिशन है? सनरूफ इसलिए नहीं है, पहले अंदर बैठाइए। सुनिए, ये मत बताइए गाड़ी सीध हो जाएगी अभी के अभी। इनको पहले अंदर बैठाइए, बैठाइए अंदर। दिमाग खराब हो गए हैं, बहुत दिमाग हो रहे भाई। मतलब जो है पुलिस माने करिए उन्हें अंदर करिए। आप तो बहुत ही ज्यादा रिस्क में रख रहे हैं उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ को भी आप रिस्क में डाल रहे हैं, पता है आपको? बदमाश हो गया तो शूटिंग की परमिशन ले रखी आप। पहाड़ का अपना बैंक नैनीताल बैंक में साइबर ठगों ने सेंध लगाई है, जिससे ग्राहकों में हड़का मच गया। नोएडा के सेक्टर 62 से 16 करोड़ से ज्यादा रुपए RGTS चैनल हैकर 84 टाइम यानी कि 84 बार अलग अलग खातों में शिफ्ट करने से हड़कंप मच गया है। खुलासा तब हुआ जब बैंक में बैलेंस शीट का मिलान किया गया। मामले में बैंक प्रबंधन ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया और बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों को भरोसा दिया कि सभी का पैसा सेफ है। नैनीताल बैंक की नींव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1922 में रखी थी। इस साइबर क्राइम में बैंक के द्वारा किसी भी पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ है और बैंक द्वारा ग्राहकों के खाते पर भरपाई हेतु सभी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। मामले की जांच की जा रही है। मीनवाइल बैंक ने अपना जो RTGS सेल का है वो पूरी की पूरी सुविधाओं को एडवांस लेवल पर जैसा RBI ने बताया था उसके हिसाब से हमने उसको कर दिया है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। राजनगर के कालसी के क्लब आवासीय विद्यालय में संविदा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब बड़े आंदोलन की तैयारी है। उत्तरकाशी में कफलो गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। टीचरों की कमी को लेकर अधिकारियों का घेराव किया। बागेश्वर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केदारनाथ का दिल्ली में प्रतीकात्मक मंदिर बनाने और केदारनाथ धाम में शिला ले जाने का विरोध किया। रामनगर की रानीखेत रोड अस्त व्यस्त पार्किंग से लोगों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर के कपकोट में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। देवी कुंड में एक युवक के स्नान करने पर आपत्ति जताई। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मंगलवार से श्रावणी मेला शुरू होगा। मेले की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने कई दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर ने पहले एसडीएम ऑफिस फिर सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण ऑफिस में व्यवस्थाओं को देखा। बागेश्वर में बार बार मौसम बदलने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे और बुजुर्गों में खराब मौसम के चलते बीमारी पैदा हो रही है। उत्तरकाशी में वड़कोट पंपिंग योजना को लेकर धरना जारी। पूर्ण सिंह रावत बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हैं। हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व कल मनाया जाएगा। अल्मोड़ा के ताड़ी खेत के प्राथमिक विद्यालय में हरेला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों को अपशब्द बोलने के मामले में कांग्रेस नेता क्रांति कपरूवाड़ के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सेना में तैनात सीएम योगी के भाई शैलेश मोहन बिष्ट वर्तमान में कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में तैनात है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। यमकेश्वर के जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरूवाड़ ने उनके परिवार के खिलाफ 16 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। इसके बाद जब उन्होंने क्रांति को फोन पर पोस्ट डिलीट करने को कहा तो उन्होंने फोन पर उन्हें अपशब्द कहा, उन्हें मारने की धमकी दी। योगी के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने क्रांति कपरूवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। बिष्ट जी हैं जो कि कोटद्वार में आर्मी में पोस्टेड हैं। उनके द्वारा बताया गया कि क्रांति कपरवाण हैं, उनके द्वारा लगातार फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी और फ़ोन पे भी धमकियां दी गई है उनके और उनके परिवार के प्रति। तो इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है। कोटद्वार में मालन पुल के टूटे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन दोबारा से पुल का निर्माण कार्य बेहद ही धीमी गति से हो रहा है। उधर बरसाती नदी पर बना वैकल्पिक रास्ता भी बारिश की भीड़ चढ़ चुका है, जिससे अब ग्रामीण रोज अपनी जान हथेली पर रखकर उफनाती नदी को पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मालन नदी के रास्ते ही अपने स्कूल जा रहे हैं। ग्रामीण बाइकों और गाड़ियों से उफनती नदी से पार जाने के लिए मजबूर हैं।
चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन का खतरा है। कई जगह पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है, जो कि जोगीदारा के पास सड़क खराब होने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। पूर्व रावल ईश्वर प्रसाद नबुंदरी सोमवार को बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोगों ने उनको जगह जगह विदाई दी। ईश्वर प्रसाद नबुंदरी ने कहा कि उनकी इच्छा है बद्रीनाथ धाम में अच्छे कार्य हों, जिससे बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को सुविधा मिल सके। रावल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी वार्ता की। ऐसा मैं नहीं। एक तरफ पीएम मोदी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के पीएम मोदी के ठीक विपरीत कार्य हो रहे हैं। यहां महिलाओं के लिए नया कॉलेज खोलना छोड़ जो है उसे भी बंद करने की तैयारी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ये है हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के एकमात्र महिला डिग्री और पीजी कॉलेज का नजारा। लेकिन ये नजारा इस कॉलेज में ज्यादा दिनों तक नहीं दिखाई देगा। कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की इच्छा तो यही है। यही वजह है कि 20 साल पुराने महिला कॉलेज को बंद करने की सारी कागजी तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार इस महिला डिग्री कॉलेज को खत्म कर कोएड एजुकेशन कॉलेज बनाना चाहती है। उन्होंने उसमें लिखा था कि ये जो महिला महाविद्यालय है इसको भी को एजुकेशन किया जाए, और जिसमें सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी और हमारे जो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है BCA, MCA, BBA इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ रन करेंगे। तो को एजुकेशन बनाने की बात हो रही। हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 2000 छात्राओं वाले इस महिला डिग्री कॉलेज का 20 साल का शानदार इतिहास रहा है, और इसे बंद करने की तैयारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत तब कर रहे हैं जब पीएम मोदी महिलाओं को हर मंच पर आगे कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता भी हैरान हैं। तो जो गवर्नमेंट जो है जो भी ये फैसला लिया उन्होंने जो इसको सह शिक्षा कराने का जो है, तो मैं उसके तो बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं खुद जो है रुद्रपुर से आता हूँ, यहाँ जो है ऑफिस है मेरा गांधी आश्रम में, और मैंने अपनी बिटिया का पिछले साल इसीलिए एडमिशन कराया कि सिर्फ जो है पढ़ाई यहाँ पर होती है अच्छी जो है गर्ल्स कॉलेज है करके, और इसके बिल्कुल हम विरोध में हैं। इंदिरा जाहिर है साल 2004 में तत्कालीन सीएम ND तिवारी और मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में प्रदेश का पहला महिला डिग्री कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला लिया था, ताकि यहाँ बच्चियाँ अपने मन मुताबिक सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकें। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी इस कॉलेज को सरकार क्यों बंद करना चाहती है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार को इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।